दोस्तों, केदारनाथ धाम में लगातार 100 घंटों से बारिश हो रही है। मौसम पूरा खराब है, पहाड़ें टूट रही है, रास्ते धंस रहे हैं, मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। तो ऐसे में केदारनाथ धाम की यात्रा करना कब सही रहेगा और केदारनाथ धाम की यात्रा कब खुलेगा, उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा कब खुलेगा और अभी रास्तों की स्थिति कैसे है, चलिए सारी जानकारी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 3 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, चलिए आगे बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज है 3 सितंबर और केदारनाथ धाम में 31 अगस्त से बारिश लगातार हो रही है। आज भी बारिश हो रही है। बारिश केदारनाथ धाम में रुक ही नहीं रही है, कभी कम तो कभी ज्यादा हो ही रही है, लेकिन बारिश हो रही है। बारिश के कारण आप केदारनाथ धाम में बने टेंटों की स्थिति को देख सकते हैं। लगातार बारिश होने के कारण बहुत से टेंट गिर गए हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी केदार घाटी में बारिश के कारण काफी क्षति पहुंच रही है। रास्तों की स्थिति पूरा खराब होते जा रहा है। जगह जगह पर रास्तों में मलबे गिरे हुए हैं और आप मंदाकिनी नदी का नजारा देख सकते हैं। कितना ज्यादा पानी मंदाकिनी नदी में बह रही है। मटमैला पानी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा और बारिश वाला नजारा आप केदारनाथ धाम का देख सकते हैं। उसी के साथ बादल पूरे केदार घाटी में है। सूरज तो 4 दिनों से केदार घाटी में दिखाई ही नहीं पड़ा है। मौसम लगातार खराब ही होते जा रहा है और श्रद्धालु केदार घाटी में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चारों तरफ केदार घाटी में सन्नाटा छाया हुआ है। आप ये नज़ारा केदार घाटी का देख सकते हैं, जिसमें एक भी श्रद्धालु आज नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चारों तरफ सन्नाटा ही छाया हुआ है। टेंट तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन टेंटों में भी मुश्किल से कुछ टेंट वाले ही रुके होंगे, बाकी सब नीचे चले गए हैं अपने घरों की ओर, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है और खतरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पूरा उत्तराखंड राज्य में खतरा अभी बना हुआ है। और कल ही आप देख सकते हैं सोनप्रयाग पार्किंग का नज़ारा, जहां पर सोनप्रयाग पार्किंग में 2 गाड़ियां नीचे धंस गई, क्योंकि पार्किंग का एक साइड, जिस साइड में मंदाकिनी नदी बहती है, उसके पास में यह पार्किंग वाला एरिया धंस गया है और यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, वो भी नीचे धंस गई है और उसके आसपास का एरिया में भी दरारें पड़ गई है। आप देख सकते हैं, ये भी धंस सकती है। तो दोस्तों, ये क्यों धंस गया, क्या कारण है धंसने के पीछे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी पहाड़ियों में बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और नदियां जब बहती है तो उसके आसपास के स्थानों के मिट्टी पत्थर को अपने साथ में काटते हुए बहाकर ले जाती है। तो मंदाकिनी नदी भी काफी उफान पर बह रही है। तो सोनप्रयाग का पार्किंग बना हुआ है मंदाकिनी नदी के पास में। तो मंदाकिनी नदी अपने साथ में नीचे जहां पार्किंग है, उसके नीचे वाली मिट्टी को काटती हुई आगे बढ़ रही है। तो नीचे तो खोखला होते जा रहा है, तो ऊपर का जो भाग है वो नीचे धंसते जा रहा है और वहां पर कल 2 गाड़ियां खड़ी थी जो नीचे धंस गई है, आप देख सकते हैं। तो पहाड़ों में सड़कें धंसना या मकानों का गिर जाना नदियों के पास वाला, वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि इसमें गलतियां हम इंसानों का ही रहता है कि हम नदियों के आसपास वाले स्थानों में ऐसे मकान या सड़कों को बनाते हैं। तो ये सब तो होना ही रहता है। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी अभी काफ़ी उफान पर बह रही है और आसपास के स्थानों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसीलिए अभी नदियों के आसपास वाले स्थानों में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसी के साथ आप केदार घाटी की पहाड़ियों को देख सकते हैं। बारिश लगातार होने के कारण पहाड़ियों से कई सारे छोटी बड़ी
जल धाराएं पहाड़ियों से नीचे की ओर बहती हुई आ रही है और आकर मंदाकिनी नदी में मिल जा रही है। तो अभी पहाड़ियों में भी ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा ज़्यादातर लगातार बारिश होने से दिखाई पड़ती है। तो आज 3 सितंबर को भी बारिश हो रही है। चारों तरफ मौसम खराब है। केदारनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालु कुछ ही गिने चुने हैं जो 2 दिन पहले आए हैं और मौसम देख सकते हैं दिन रात बारिश वाला है। तो आज 3 सितंबर को भी यात्रा बंद है। कोई भी श्रद्धालु यात्रा नहीं कर रहे हैं। 5 सितंबर तक श्रद्धालु यात्रा नहीं कर पाएंगे केदारनाथ धाम का। 5 सितंबर तक यात्रा बंद है। इस बीच में किसी को भी जाने नहीं मिलेगा केदारनाथ धाम और उसके बाद यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा अगर मौसम बारिश वाला नहीं रहा तो। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है। अगर 5 सितंबर तक ऐसे ही बारिश होते रहेगा और 6 सितंबर को भी सुबह से बारिश होगी तो केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग को नहीं खोला जाएगा। और अगर मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश नहीं होगी तो 6 सितंबर को सुबह यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 6 सितंबर को यात्रा मार्ग खोला जाएगा या नहीं, ये मौसम के ऊपर रहा। तो जितने भी श्रद्धालु 6 से 10 सितंबर तक यात्रा करने का प्लान बनाए हैं वो तो मौसम की जानकारी के बिना यात्रा पर ना आए। अभी काफी खतरा है, रास्ते टूटे हुए हैं, बारिश लगातार होने के कारण नदियां उफान पर बह रही है। तो अभी 10 सितंबर तक यात्रा मार्ग सुरक्षित नहीं है और 6 सितंबर को केदारनाथ धाम का यात्रा मार्ग खुलने का भी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी श्रद्धालु अपने घरों से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ना निकलें जब तक यात्रा मार्ग को खोल दिया नहीं जाता और मौसम पूरा सही नहीं हो जाता। तब तक आप अपने घरों में ही सुरक्षित से रहें। अभी पहाड़ियों में खतरा मंडरा रहा है, जगह जगह पर पहाड़ियां टूट रही है। ऐसे में आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रुके, यात्रा पर आकर अपने आप को खतरे में ना डालें। और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार या ऋषिकेश में रुके हुए हैं वो वहीं पर रुके, अपने होटलों से बाहर ना निकले क्योंकि बारिश हो रही है जिस वजह से छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। अभी कहीं पर भी घूमना सुरक्षित नहीं है। मौसम जब ठीक हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, तब आप टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना हरिद्वार ऋषिकेश का। और जो भी श्रद्धालु सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हैं वो भी वहीं पर रुके, इधर उधर ना जाएं। खतरा अभी काफी ज्यादा है। तो अभी इधर उधर घूमना मतलब खतरे को अपने ऊपर लेने जैसा है। तो अभी आप पहाड़ियों में खासकर ना घूमें। अभी केदारनाथ धाम के मार्ग पर मुनकटिया में लैंडस्लाइड हुआ है। प्रशासन मलबा को हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। उसी के साथ बांसवाड़ा में भी लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन आज बांसवाड़ा में हुए लैंडस्लाइड वाले स्थान से मलबा को हटा दिया गया है। रास्तों को लगातार सुधारने का काम प्रशासन करते रहते हैं ताकि श्रद्धालु किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। और अन्य 3 धाम के मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है रास्तों में। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंचनगंगा, भनेरपानी, कमेड़ा, इसके साथ साथ अन्य कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। उसी के साथ गंगोत्री धाम के मार्ग पर डबरानी और नलूना के पास लैंडस्लाइड हुआ है। और यमुनोत्री धाम के मार्ग पर नारद चट्टी, कल्याणी, बनास आदि जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। तो प्रशासन इन मलबों को हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। जहां पर भी लैंडस्लाइड हो जाता है उस जगह से मलबा को तुरंत हटाने का काम शुरू कर दिया जाता है। अभी इन 4 धाम के मार्ग में मलबा गिरा हुआ है, रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन काम भी लगातार चल रहा है। तो अभी यात्रा मार्ग तो बंद है 5 सितंबर तक। तो कोई भी श्रद्धालु 5 सितंबर तक उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यात्रा मार्ग को जब खोल दिया जाएगा तब श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे। तो अभी 5 सितंबर तक श्रद्धालु उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर ना आए, यात्रा मार्ग को बंद किया गया है मौसम खराब रहने के कारण। तो उसके बाद जब यात्रा मार्ग को खोल दिया जाएगा तब आप यात्रा पर आना। अभी बंद है। अभी आप डेली अपडेट रखिए मौसम और रास्तों का।
मैं रोज आप लोगों को उत्तराखंड के 4 धामों का मौसम और रास्तों की स्थिति का जानकारी देती रहूंगी। आप रोज मेरे वीडियोस को देखना और यात्रा पर आना। केदारनाथ धाम या फिर अन्य 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। तब तक आप अभी जहां पर हैं वहीं पर रुके और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।